12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। नहीं देना चाहिए क्योंकि एक कौम का मेयर नहीं है। उनको इस बयान पर माफी तो मांगेंगी ही, मगर उनको सोच समझ के देना। दूसरे मुल्क को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान जारी किया है कि हिंदू का जो पर्व महापर्व हम लोग कहते हैं होली, उसको 2 घंटे के लिए रोक दिया। प्रशासनिक जो है अलर्ट रहेगा हर जगह पे, ताकि कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो। और होली और रमजान कई बार हुआ है दरभंगा शहर में, और यहाँ का नाम हर जगह जाता है कि यहाँ किसी तरह का कोई भी दुर्घटना नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन भी एक्टिव रहती है और शांति समिति के सभी लोग भी एक्टिव रहते हैं। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि हर जगह आप लोग मीडिया के माध्यम से हर जगह कवरेज कीजिए, देखिए जहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व दिखे प्रशासन को तुरंत कहिए, ताकि होली और रमजान हम लोग सही से मना सके। आप सभी लोग को, दरभंगा के सभी वासियों को रमजान और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक संदेश देना चाहेंगे मैडम तो क्या? तो मेरा यही संदेश है कि देखिए, यहाँ अब लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए, ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन या दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुमा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना आपने अपना जी। देखिए, उनको तो ये बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि एक कौम का मेयर नहीं है। उनको इस बयान पर माफ़ी तो मांगेंगी ही, मगर उनको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वो एक कौम की मेयर नहीं है। वो दरभंगा के प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक को सोच समझ के बयान देना चाहिए कि हम कब कहाँ क्या बोलेंगे, मेरे बयान पर कब कहाँ क्या प्रक्रिया होगी। उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। और हम ही क्यों, गंगा जमुना तहजीब का ठेकेदार खाली हिंदू समाज रखे हुआ है, वो लोग नहीं लिए हुए हैं। वो लोग 52 जुम्मा पढ़ते हैं। एक जुम्मा हम लोग के लिए अपने घर में भी पढ़ सकते थे। क्यों बोला गया कि 2 घंटा का होली आप लोग ब्रेक कीजिए? क्यों हम ब्रेक करें? हमारा सुबह से होली चलता है और सुबह से चलेगा। उसका वो रोकने वाली है तो रोक के दिखावे, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि वो जैसे उनके ईद होता है, उसी तरह हम लोगों का भी ये होली है। गले मिलने का सौभाग है, सबके घरे जाते हैं, रंग अबीर लगाते हैं, गले मिलते हैं, क्योंकि वो उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। मीना झा, पूर्व मेयर प्रत्याशी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उनको जिस पद पर बैठी हैं, वो दरभंगा की मेयर हैं, दरभंगा के प्रथम नागरिक हैं, और उसमें वो आके कल के दिन में वो ऐसा बयान जारी करेंगे जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। इससे ये प्रतीक हो रहा है कि वो किसी दूसरे अपने ही समुदाय को लोगों को खुश कर किसी दूसरे मुल्क को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान जारी किया है कि हिंदू का जो पर्व महापर्व हम लोग कहते हैं होली, उसको 2 घंटे के लिए रोक दिया जाए। क्या साल में एक बार होली का त्यौहार आता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में मिलकर जो आपसी गिले शिकवे होते हैं उसको दूर करके एक भाईचारा को स्थापित करने के लिए ये होली का पर्व हम लोग मनाते हैं। तो अगर दरभंगा की मेयर साहिबा अगर सभी धर्म के लोगों को मानती तो वो इस बात को बयान देती कि कल का जो होली का त्यौहार है, जो जुम्मे के दिन पड़ा हुआ है, उस दिन हम लोग जुम्मे की नमाज अपने घर पर पढ़ेंगे। तो इससे सारा पूरा देश खुश होता और उनके बयान की तारीफ करते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने धर्म को लोगों को खुश करने के लिए कहा है कि 2 घंटे होली का त्यौहार रोक दिया। क्या वो हिंदू के ठेकेदार बनी बैठी हैं? वो मेयर होते हुए अमीराती बयान दी हैं, जबकि जो कहते हैं जब भी पर्व आता है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोग जो बैठते हैं तो उसमें गंगा जमुना की तहजीब वो लोग हमेशा इस बात को कहते हैं। तो गंगा जमुना की जो तहजीब होती है उसका अर्थ भी उन्हें पता है कि गंगा जमुना की तहजीब का मतलब क्या हुआ। उसका अगर किसी ने माना है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ने हमेशा उसका पालन किया, उसको माना है कि उनका जब तजिया निकलता है तो हम लोग सनातनी लोग, हिंदू लोग निकल के उस तजिया का पूजा करते हैं और उनके लिए अपने हर चौक चौराहे पर फूल बिछाए रहते हैं। लेकिन इस तरह का बयान दे के वो इस बात को साबित कर रही हैं क्या कि वो हिंदू क्या कहते हैं गंगा जमुना की जो तहजीब होती है उसका वो पालन करती है। उनका ये विरोधी बयान है और इस बयान के प्रति
अभी पूरे देश में जो आक्रोश का माहौल बना हुआ, जो दरभंगा में भी जो सनातनी लोग के अंदर में जो आक्रोश पैदा हुआ, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को जो भाईचारा हो उसमें विरोध डालने का काम किया, उसमें आपसी मंजिश को, जो कल के डेट में किसी कोई घटना घटती है तो उसका सारा का सारा इंजाम हमारी दरभंगा की मेयर के ऊपर में जाएगा, और जो भी घटना घटेगा उसका अंजाम और उसका उन्हीं के ऊपर में, उनके दिए गए फैसले के रूप में ही इस बात को हम लोग मानेंगे। और आगे समय पड़ेगा तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया करेंगे कि जब तक वो अपनी बातों से मुकर कर पूरे हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग सनातनी उन्हें नहीं छोड़ेंगे।